जनपद में कोरोना का आंकड़ा धीरे धीरे घटने लगा है। आज 4 की रिपोर्ट आई है पॉजिटिव। सीएमओ डॉक्टर बीएस सोढी ने पुष्टि करते हुए बताया कि ठीक होने के बाद 44 लोगों को घर भी भेजा गया है। दो पक्षों में हुए झगड़े में एक महिला की मौत। दबंगों ने महिला और पुत्र के साथ की जमकर मारपीट। घायल महिला ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ा। परिवार में मचा कोहराम। थाना कुतुबशेर के न्यू एकता कॉलोनी की घटना। पुलिस ने आरोपियों की धरपकड़ की तेज। बस दुकान पे बैठे थे जी हम, अभी आए, पानी पुनी लिया उन्होंने, सिगरेट सारे घट लिए अपना, अभी जा जू रहे थे, फिर एक ने फिर दोबारा आया, इनने खब मारपीट करी है। फिर मम्मी भी थी इसमें, मम्मी के भी बजाय बुझा ने लात लूत मारी है बस जी। और क्या। कौन लोग थे वो? ये पीछे गली में रहते हैं, मोबिन है, शौकीन है और पांडे है और एक ब्रोदर है और इनकी मम्मी थी। किस मामले को लेकर झगड़ा हुआ? मामले की ने पानी की बोतल थी, खाली फेंकी थी, बस मामले पे हुआ है। मैं रहने वाला तो चिलकाना रोशी माजरे का हूँ, लेकिन जब मैं यहाँ पर आया तो मुझे पता चला कि भाई सागर हैं, तो ये मामा जी लगते हैं मेरे। तो इसमें क्या हुआ कि इन लोगों के साथ में आपस में जैसे वो यहाँ पे पास में ड्रिंक वगैरह कर रहे होंगे लड़के, कुछ दबंग लड़के हैं वैसे मोहल्ले के, तो उन लोगों ने मतलब इनसे कुछ पानी मांगा होगा तो पानी इन्होंने दिया। पानी देने के बावजूद उन्होंने बोतल खाली जो थी वो फेंक के मारी इनके शीशे पे। इन्होंने मना किया तो मना करने के बावजूद वो आपस में मतलब बहस करने लगे। बहस करने के बावजूद बहस इतनी बड़ी कि उन लोगों ने इनके साथ हाथापाई कर दी। हाथापाई करने में ऐसा हुआ कि इनकी जो मम्मी थी वो कहीं रिलेशनशिप में गई हुई थी, वो यहाँ पर आ गई और आने के बाद उन्होंने बीच में छुड़ाव किया, मतलब आपस में बीच बचाव करने के लिए। तो उन्होंने उन्हें भी नीचे गिर के मारपीट करनी शुरू कर दी, जिसकी वजह से ये हुआ कि उनको कहीं गहरी चोट आ गई और बहुत ज़्यादा मारपीट की, जिसकी वजह से उन्होंने बड़े छोटे का आदर भी नहीं किया। इस भाई को तो पहले ही उन्होंने बहुत मार चुके थे वो लोग, मतलब मारपीट हुई इसके साथ में भी। तो हुआ ये कि उनकी डेथ हो गई, मतलब यहाँ से ले गए उनको डॉक्टर के यहाँ से फिर वो ये जो थाना है थाने में लेकर गए। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाने के बाद उसमें क्या हुआ कि वहाँ पे उन्हें मृत घोषित कर दिया। ठीक है, अभी हम लोग तो यही चाहते हैं कि भाई इसमें कार्रवाई हो, कानूनी कार्रवाई जितना अच्छा हो सके, मतलब पुलिस इसमें हमारा साथ दे रही है, इसमें कोई वो चीज़ नहीं है कि भाई किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है। बस यही है कि हम चाहते हैं उनके खिलाफ अच्छे से कार्रवाई हो जाए और अभी देखते हैं क्या होता है। थोड़ा सा लोग आप पहचानते हैं उन लोगों को? भाई पहचानते हैं, मैं तो यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ, लेकिन जैसा भी होगा पहचान लेंगे ये। उसमें से नाम इन्होंने बता दिए हैं, लिखवा दिए हैं, ठीक है, इंस्पेक्टर साहब को। और उसमें जो तहरीर दी है, तहरीर में सबके नाम लिखवा दिए हैं। लेडीज़ है, जैसे मैंने मोहल्ले वालों से बात की है, पता चला है कि वो लोग ज़्यादातर यहाँ दबंगिरी करते हैं। मतलब उसमें ऐसा होता है कि मोहल्ले वालों के साथ आके मारपीट करना या गुस्सा गाली दिखाना, गाली देना, या भाई किसी भी बात पे आके तड़ी दिखाना, जैसे डॉन बनना अपने आप को। और बता रहे हैं कि उनकी जो लेडीज़ हैं वो भी ज़्यादातर इसी तरह की, मतलब इसी टाइप के हैं, इसी कैटेगरी के हैं कि वो भी झगड़ा ही करती हैं। सपोज़ करिए अगर उनके साथ में कोई बात करता है, ये लोग जैसे बता रहे हैं, तो वो उसके साथ मारपीट ही करते हैं। ठीक है, तो अभी तो यही बस रिक्वेस्ट है कानून से भी, और कि भाई हाँ कानूनी कार्रवाई हो उनके खिलाफ और अच्छे से उनको सज़ा मिले जो भी मतलब अपराधी हैं। ठीक। शिव चौक स्थित प्राचीन रामलीला भवन में वाटिका के उपरांत सीता सुंदर का सफल मंचन किया गया। परशुराम के रूप में राहुल राज अंगार व लक्ष्मण के रूप में मयंक कश्यप ने संवाद भी बहुत प्रभावशाली रहे। अन्य राजाओं ने भी खूब मनोरंजन किया। विश्वामित्र राम लक्ष्मण, राजा जनक के रूप में कुमार फौजी, सीता के रूप में प्रवेश बजाज व परशुराम द्वारा जानदार अभिनय किया गया। सहारनपुर के शब्बीरपुर जाति हिंसा मामले में विशेष अदालत ने एसटी एक्ट के तहत तत्कालीन प्रमुख सचिव समाज कल्याण मनोज सिंह और सहारनपुर के तत्कालीन जिलाधिकारी आलोक कुमार पांडे के विरुद्ध राष्ट्रपति द्वारा जारी राजद्रोह का उल्लंघन करने और अनुसूचित जाति के लोगों को नुकसान पहुंचाने की नियत से जानबूझकर किए गए अपराध के विरुद्ध परिवाद का मामला दर्ज किया है। साथ ही कोर्ट ने 19 नवंबर की तारीख सुनवाई के लिए तय की है। 3 वर्ष पूर्व थाना बड़गांव क्षेत्र के ग्राम शब्बीरपुर में हुई थी जातीय हिंसा। वरिष्ठ अधिवक्ता राजकुमार द्वारा पूरे प्रकरण की पैरवी करने के बाद अदालत द्वारा पूरे प्रकरण को संज्ञान लेने के बाद जनपद में तैनात रहे अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। 14 अप्रैल 2016 को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने SC/ST एक्ट में संशोधन करके SC/ST के अपराध में मुआवजा और तमाम उनके पुनर्वास की सुविधाओं का जो है अध्यादेश जारी किया गया था, जो 14 अप्रैल 2016 को महामहिम राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया था, जिसमें हत्या, बलात्कार, डकैती के पीड़ितों को 5,000 रुपये महीना की पेंशन, उनके परिवार के सदस्यों को ज़मीन देना, उनके बच्चों को ग्रेजुएशन तक की शिक्षा देना, वो भी आवासीय विद्यालयों में, वो सरकार का दायित्व था। सहारनपुर जनपद में 5 मई 2017 को
बड़ी आपराधिक घटना हुई थी, जिसमें अनुसूचित जाति के 56 घरों को जलाया गया था और लोगों के घर में डकैती डाली गई थी। उसमें SC ST के साथ डकैती के आरोप में और आगजनी के मामले में चार्जशीट दाखिल की गई थी। SC ST एक्ट में अनुदान और पुनर्वास की जिम्मेदारी जिले पर जिलाधिकारी की और प्रदेश पर प्रमुख सचिव समाज कल्याण मनोज सिंह की थी। मनोज सिंह 4 साल से अधिक समय से प्रमुख सचिव समाज कल्याण के पद पर कार्यरत रहे और उन्होंने SC ST एक्ट जो महामहिम राष्ट्रपति ने जिसकी राजाज्ञा जारी की थी उसका पालन नहीं किया। प्रदेश भर में, सहारनपुर ही नहीं, प्रदेश भर में हत्या, बलात्कार और डकैती के जो हैं पीड़ित हैं उनको पेंशन नहीं दी गई। इस मामले में सहारनपुर जनपद में दल सिंह नाम के व्यक्ति ने एक वाद जो है 156(3) में दर्ज कराया था। पहले तो उन्होंने थाने पर गए, वो थाने पर उनकी FIR नहीं लिखी गई। SSP के पास गए, SSP के यहाँ जो है मुकदमा नहीं लिखा गया। उसके बाद उन्होंने 156(3) में प्रार्थना पत्र दाखिल किया, जिसमें तत्कालीन जिलाधिकारी आलोक कुमार पांडे और प्रमुख सचिव मनोज सिंह को आरोपी बनाते हुए देशद्रोह यानी राष्ट्रपति द्वारा किए गए दी गई आज्ञा का उल्लंघन करना राजद्रोह की श्रेणी में आता है। 124A का अपराध उन्होंने किया है। 124A और SC ST एक्ट की धारा 4 में हमने परिवाद जो है दाखिल किया। माननीय न्यायालय ने इसकी सुनवाई करते हुए पूर्व जिलाधिकारी आलोक कुमार पांडे और प्रमुख सचिव समाज कल्याण मनोज सिंह के खिलाफ देशद्रोह और SC ST एक्ट की धारा 4 में परिवाद हमारा स्वीकार करके दर्ज कर लिया है और 19 नवंबर को इसमें आगे की सुनवाई होगी। जिला अधिकारी अखिलेश सिंह व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर S चिनप्पा द्वारा नवरात्रों में शाकुंभरी देवी मंदिर पर लगने वाले मेले की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। मेले में तैनात पुलिस के जवानों को मेले के व्यवस्थाओं में लगे सभी अधिकारी कर्मचारी और आमजन के लिए कोविड-19 से संबंधित गाइडलाइन, मास्क लगाने, 2 गज की दूरी बनाए रखना एवं सैनिटाइजर आदि का प्रयोग करने की सख्त हिदायत दी गई। घर में सट्टे की खाईबाड़ी करते 2 लोगों को नर्मदा पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। थाना प्रभारी वीरेश पालगिरी के अनुसार मुखबिर की सूचना के बाद हुई दोनों की गिरफ्तारी। नकदी व अन्य सामान भी हुआ है बरामद। गंगो पुलिस ने अंतरराज्यीय वाहन चोर गिरोह के 5 सदस्यों को किया है गिरफ्तार। पकड़े गए अपराधियों के कब्जे से 16 मोटरसाइकिलें हुई हैं बरामद। SP देहात अशोक कुमार मीणा के अनुसार उनके कब्जे से काफी मात्रा में फर्जी नंबर प्लेट व अन्य सामान हुआ है बरामद। थाना गंगो की पुलिस द्वारा क्षेत्राधिकारी गंगो के नेतृत्व में एक गुड वर्क किया गया है गंगो पुलिस के द्वारा, जिसके अंतर्गत 5 अंतर्राज्यीय जो वाहन चोर हैं, जो काफ़ी समय से वांछित भी चल रहे थे, उनको गिरफ्तार किया गया है। और ये शातिर चोर हैं जो कि यहाँ से मोटरसाइकिलों को चुरा कर उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसी जगह पर इनको बेचा करते थे। इनके कब्जे से 16 चोरी की मोटरसाइकिलें, अवैध असला और 11 फर्जी नंबर प्लेट प्राप्त हुई है। और इन सभी का शामली और सहारनपुर में पहले से ही काफ़ी लंबा चोरी के मुकदमों में क्रिमिनल हिस्ट्री है और सभी को अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है और आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर, क्या किस तरीके से ये चोरी किया करते थे? क्योंकि बाइक्स होती है, चाबियाँ किस तरह की इस्तेमाल किया करते थे? इनके पास एक मास्टर की भी मिली है इनके पास से, जिससे कि ये लॉक को तोड़ दिया करते थे और बैंक के पास में या फिर किसी मार्केट के अंदर, ऐसा इन्होंने बताया है कि जो भी बाइक मिलती थी उसके अंदर ये अपनी मास्टर की को लगाकर उसका लॉक तोड़कर तुरंत से वहाँ से उसे चुरा कर निकल जाया करते थे। जिन लोगों को ये बाइक्स बेचते थे, क्या उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई हुई, गिरफ्तारी हुई? उसके संबंध में हम अभी हमारी टीम लगी हुई है। जैसे ही पता चलेगा कि ये किन लोगों को बेचा करते थे और कहाँ बेचा करते थे, जो आवश्यक वैधानिक कार्रवाई है उसके संबंध में की जाएगी। गैंग में और भी लोग शामिल थे सर? अभी तक 5 ही लोगों का पता चला है और 5 लोगों को अरेस्ट किया गया है। बाकी हम सभी पहलुओं पर काम कर रहे हैं। अगर गैंग के अन्य मेंबर भी हैं, जल्दी उनका पता लगाकर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। बरामद हुआ, इनका कैसे इस्तेमाल किया करते थे? असला इनके पास बरामद हुआ है, तो ये जनरली उस टाइप के चोर हैं जो बताते थे कि अगर इनकेस कभी एक चोरी कर रहे हैं और इनको कोई विरोध करता है तो उसमें उसका यूज़ किया करते थे। सर, असले से एक प्रतीत हो रहा है कि ये लूट की घटनाओं को भी वो अंजाम देते थे, अभी तो चोरी का सामने आ रहा है। अभी तक इन्वेस्टिगेशन में ऐसा कुछ सामने आया नहीं है, उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। अगर ऐसी कोई बात सामने आती है तो उसके आधार पर भी कार्रवाई की जाएगी।
सांसद हाजी फजलुर रहमान ने दौड़ प्रतियोगिता का उद्घाटन किया तथा जीतने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरण किया। भाजपा सांसद हाजी फजलुर रहमान ने पिलखनी में शहीद भगत सिंह आर्मी अकेडमी द्वारा आयोजित दौड़ प्रतियोगिता का किया उद्घाटन। प्रतियोगिता में सहारनपुर में मेरठ मंडल के युवाओं ने भाग लिया। सांसद हाजी फजलुर रहमान ने प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरण भी किया। भाजपा जिला सचिव रिहान खान, सोनू, सनी, जावेद चौधरी, शुभम कुमार, सैयद खान रहे मौजूद। थाना प्रभारी वीरेंद्र पाल गिरी ने थाना पुलिस की बैठक में समस्त पुलिस अधिकारियों को पढ़ाया अपराध नियंत्रण का पाठ। महिला संबंधित अपराधियों को गंभीरता से लेने के साथ ही क्षेत्र में खनन पर रखी जाएगी कड़ी निगाह। अशोक विहार में ताला लगाकर गांव गए परिवार के घर में घुसे चोर हजारों का माल लेकर हुए फरार। पीड़ित अशोक विहार निवासी पंकज ने बताया, कल रात गए थे गांव, लौटने पर देखा मकान की खिड़की और अलमारी का ताला तोड़कर नकदी व जेवरों पर किया हाथ साफ। पीड़ित की तहरीर मिलने के बाद पुलिस जाँच में जुट गई है। सहारनपुर जा रहे भारतीय किसान मजदूर यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार BM सिंह का नागल बस स्टैंड पर कार्यकर्ताओं ने फूल मालाएं पहनाकर किया जोरदार स्वागत। इस अवसर पर लोकेश राणा, जिले सिंह, सचिन चौधरी, रवि सिंह, सरदार नीटू सिंह, तरुण चौधरी रहे मौजूद। नगर पालिका परिषद सरसावा द्वारा किया गया मिशन शक्ति का शुभारंभ। सशक्त महिला सशक्त समाज की संकल्पना को सार्थक करते हुए नारी स्वावलंबी बनाने की भावना को जन जन तक पहुंचाने हेतु प्रदेश भर में मिशन शक्ति का शुभारंभ किया गया। चेयरमैन विजेंद्र कुमार मोगा, मुख्य लिपिक श्रीमती रोमा चौहान, सभासद श्रीमती शिखा पुहाल, श्रीमती रेखा देवी, श्रीमती सुची यादव, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पालिका महिला स्टाफ भी रही मौजूद। चिलकाना पुलिस ने 2 वांछित और 3 नशे के कारोबारियों को भेजा जेल। वरिष्ठ सब इंस्पेक्टर इंद्रजीत सिंह के अनुसार मुखबिर की सूचना के बाद हुई है गिरफ्तारी। पकड़े गए तस्करों से नशीले पदार्थ हुए हैं बरामद। जिलाधिकारी अखिलेश एवं SSP डॉक्टर S चिनप्पा द्वारा देवबंद में श्री बाला सुंदरी मंदिर पर लगने वाले मेले की सुरक्षा व्यवस्थाओं का लिया जायजा। देवबंद क्षेत्र में श्री बाला सुंदरी मंदिर पर लगने वाले मेले के आसपास भ्रमण कर एवं ड्रोन कैमरे से की गई निगरानी द्वारा सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। संबंधित पुलिस कर्मी एवं प्रशासनिक अधिकारी को सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर दिशा निर्देश भी जारी किए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर S चिनप्पा ने नेशनल पब्लिक स्कूल में पहुंचकर महिलाओं एवं बच्चों को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित मिशन शक्ति अभियान के तहत किया जागरूक। SSP ने कहा, सहारनपुर पुलिस सदैव महिलाओं की सुरक्षा के लिए वचनबद्ध। रास्ते में कोई भी बदसलूकी करता है तो उसकी सूचना तुरंत आसपास के पुलिसकर्मी को दें। SSP द्वारा आगामी त्योहारों के दृष्टिगत कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने हेतु पुलिस फोर्स के साथ नगर क्षेत्र में पैदल मार्च किया गया। पैदल गश्त के दौरान पुलिस कप्तान ने राहगीरों एवं दुकानदारों को मास्क लगाने की हिदायत भी दी। इस्लाम नगर में रजवाए के स्लीट सफाई कार्यक्रम का उद्घाटन गंगो विधायक चौधरी किरत सिंह ने विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों की मौजूदगी में स्वयं फावड़ा चलाकर किया। चौधरी किरत सिंह ने कहा कि जिले भर में रजवाए सिंचाई का एक प्रमुख स्रोत है, जिन्हें हजारों किसान लाभान्वित होते हैं। सिंचाई विभाग का पूरा ध्यान इस बात पर है कि रजवाए तक पानी पहुँचाया जा सके।